सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 34 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, हिंदी की। टॉपिक है अक्षरों का महत्व। 23 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक गुणाकार भुले द्वारा लिखा निबंध अक्षरों का महत्व पढ़ा, जिससे हमने अक्षरों की खोज एवं अक्षरों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पता लगाया कि अक्षरों की खोज किसने, कब और कैसे की। तो चलिए आज हम पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं बच्चों। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। ये महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वह कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना ज़रूरी है भी। तो बच्चों, गतिविधि हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी खोज कौन सी है? चित्र संकेतों की, अक्षरों की, सभ्य मानव की, नए युग की। तो अक्षरों की खोज सबसे बड़ी है, इस पर निशान लगा लीजिए। मनुष्य अपने विचारों को कब लिखकर रखने लगा था? अक्षरों की खोज करने के बाद, अक्षरों की समझ बनने के बाद, अक्षरों को पढ़ने के बाद, अक्षरों को बोलने के बाद। तो अक्षरों की खोज करने के बाद, इस पर निशान लगा लेना, ए पर। ठीक है। अब तीसरा, अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का विकास हुआ। कैसा हुआ विकास? एकदम से हुआ, धीरे धीरे हुआ, तेजी से, कुछ सालों में तो तेजी से विकास हुआ। अब प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का क्या महत्व है, लिखिए। तो देखिए, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक। ये इसका आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 4 है, सॉरी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आप? अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अब यहाँ पर एक गतिविधि दी हुई है बच्चों। गतिविधि में पूछा हुआ लिखित और मौखिक भाषा के लाभ हानि के विषय में चर्चा करके लिखिए। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे। यह आपका गतिविधि का आंसर है। लिखित भाषा को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसे सीखने में समय लगता है। इसके द्वारा ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। मौखिक भाषा का इस्तेमाल हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। इसे सीखना बहुत आसान है। मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित है। इसके जरिए दो व्यक्तियों के बीच भावों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसके द्वारा दो पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना संभव नहीं है। ओके बच्चों, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।